तो चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका चल रहा है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आपका जो है ये एक्सरसाइज 3.2 का सवाल होगा, जिसमें प्रश्न संख्या आपका 10 है। और इससे पहले तमाम प्रश्नों को हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। तो चलिए आप देखने का प्रयास करें। यहाँ मैट्रिक्स के माध्यम से एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड और टी का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस चीजों से यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करके आपको ये सारे का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। अब मैं जो कर रहा हूं उस पर टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपका टू जो है, टू क्या है, टू को एंट्री करा देना है, यानी गुना कर देना है। तो चलो देखो यहाँ टू गुना एक्स तो टू एक्स हो जाएगा, टू गुना जेड तो टू जेड हो जाएगा, टू गुना वाई तो टू वाई हो जाएगा, टू गुना टी तो टू टी हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो जरा सा, थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री और जीरो और टू हो जाएगा। लाइट आ गया। चलो देखो तीन दूना छह हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब थ्री से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, और इससे गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और थ्री फोर जा 12 हो जाएगा, और थ्री सिक्स जा 18 हो जाएगा। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको संगत एलिमेंट से संगत एलिमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलो इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री होगा, और इसके बाद टू जेड, और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। इसको इसको जोड़ेंगे तो टू वाई होगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो टू टी प्लस सिक्स हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, आपका 9 एजेटिव रहेगा, 15 एजेटिव रहेगा, 12 एजेटिव रहेगा और 13 एजेटिव रह जाएगा। हो गया ना। एजेटिव का मतलब होता है जस का। हाँ अच्छा देखो यहाँ, इससे इसको यहाँ देखो टू वाई प्लस जीरो लिखेंगे तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो आप तो अब बच्चे नहीं रहे है ना, कुछ दिन में बच्चे का माँ बन जाएगा, बाबू बन जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को क्या करेंगे, चलाने का कृपा करेंगे, है ना। जीरो प्लस टू वाई बराबर वही होगा, है ना। तो चलिए चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें। अब संगत एलिमेंट को संगत से बराबर कर देना है। अब देखो जरा सा तुलना करने पर तो टू एक्स प्लस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखने का प्रयास करो तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, टू एक्स बराबर 9 माइनस थ्री, तो यहाँ आपका हो जाएगा टू एक्स बराबर 6 हो जाएगा, और x बराबर 6/2 ये कट जाएगा, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसका तुलना इससे कर देंगे, है ना। तो अब देखो जरा सा, अब हम क्या कर रहे हैं, टू जेड माइनस थ्री बराबर 15 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ टू जेड बराबर 15 प्लस 3 होगा। अब टू जेड बराबर यहाँ हो जाएगा 15 3 18, यहाँ जेड बराबर 18/2, तो कट के आपका क्या होगा, जेड का मान 9 हो गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो जरा सा, अब देखो फिर क्या कर रहे हैं कि फिर अगेन जो है ना हम लोग क्या क्या करते हैं, टू वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको इससे बराबर कर देंगे, है ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ y बराबर हो जाएगा 12/2, कट के क्या हो जाएगा, y बराबर आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जब हम करते हैं, तो यहाँ जब करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ कर दे रहे हैं, इसका इसके बराबर इसको कर देंगे तो टू टी प्लस सिक्स बराबर, यहाँ देखो टू टी प्लस सिक्स बराबर आपका 18 हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टू टी बराबर 18 माइनस सिक्स हो जाएगा, तो टू टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो आपका ये टी बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, कट के यहाँ टी का मान 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। एक्स का वैल्यू आपका 3 हो गया, वाई का वैल्यू आपका 6 हो गया, और जेड का वैल्यू आपका क्या हो गया, 9 हो गया, और टी का वैल्यू आपका 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये सवाल समझ में आया होगा, और आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर भी मिला लिए होंगे। चलो तो आज देखने का प्रयास करो, ये 11 नंबर का प्रश्न होगा, और 11 नंबर के प्रश्न में आपका जो है ना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स के माध्यम से एक्स और वाई का वैल्यू आपको फाइंड कर देनी है। तो ये कैसे होगा इसका वैल्यू फाइंड, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी ढंग से इस सवाल को मैं कर दे रहा हूँ,
और यहाँ लगातार आप टकटकी बनाए रखेंगे मार करके नोक पर। अब देखो यहाँ इससे गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x होगा, 3x होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ 2 से y से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, है ना। y गुना -1 तो -y होगा, इससे इसको गुना करोगे y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा ना। अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इससे ऐड होगा, तो क्या दोनों तो अलग अलग राशि है ना, तो दोनों अलग अलग रह जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ 3x और प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। अब बराबर यहाँ हो जाएगा 10 और इसके बाद 5 होगा। अब संगत एलिमेंट्स को संगत एलिमेंट से क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे, है ना। अब देखो ये पूरा एलिमेंट्स इसके बराबर होगा, है ना। तुलना करने पर यहाँ लिख देंगे, तुलना करने पर तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर यहाँ 10 हो जाएगा। समीकरण 1 का नाम देंगे, कोई दिक्कत कोई बच्चे को, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर आपका 5 हो जाएगा, समीकरण 2। अब देखो मैट्रिक में हम लोग ऐसे समीकरण को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े थे, है ना। तो आप जरा सा देखने का प्रयास करें तो ये हाँ यहाँ देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो 1 को लिखेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर आपका 10, समीकरण ये 1 हो जाएगा। इसके बाद 3x प्लस वाई बराबर आपका 5 हो जाएगा। इस समीकरण क्या होगा 2, यहाँ देखने का प्रयास करें, बाद में लिख लेंगे, इससे आपका ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 3 2 5 x हो जाएगा ना, और यहाँ 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 15/5, इससे ये कट जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, x बराबर 3। अब देखो जरा सा, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर जरा सा देखो यहाँ, तो 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 1 यही है। अब देखो 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा ना। 6 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -4। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, है ना। आपका x बराबर वैल्यू आपका 3 हो गया और y बराबर आपका क्या हो गया, आपका वैल्यू -4 हो गया। और आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर मिला लेंगे। तो चलिए आइए अब प्रश्न संख्या 12 में हम लोग चलते हैं और 12 नंबर के प्रश्न को मार्कर पर नजर टिका के देखने का प्रयास करें। तो चलो देखो 3 से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ 3 गुना एक्स तो 3x हो जाएगा, 3 गुना वाई तो 3y हो जाएगा, 2 गुना जेड सॉरी 3 गुना जेड तो 3z होगा ना, ये 3z हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3w हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे यहाँ, अभी दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y होगा ना। अब इसको जोड़ेंगे तो -1 प्लस क्या हो जाएगा z प्लस w, इसको जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3 हो जाएगा ना। अब ये दोनों को संगत एलिमेंट को बराबर करूं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3x, इसके बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 होगा ना। अब देखो जरा सा ध्यान से देखेंगे, अब 3x ये आएगा इधर तक क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, x बराबर 4, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 4/2 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको और इसको बराबर करोगे, 3y बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y होगा। अब देखो यहाँ 3y माइनस y बराबर 6 प्लस x होगा ना। यहाँ हो जाएगा 3y में से एगो y चला जाएगा, तो 2y बराबर 6 प्लस x हो जाएगा। यहाँ 2y, अब देखो x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 6 प्लस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8/2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। y का मान ये क्या आ गया 4। अब देखो जरा सा
ये दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, है ना। नौ अब देखो 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होगा ना। यहाँ 3z इसको लाएंगे इधर, तो z बराबर 1 प्लस डब्ल्यू होगा। यहाँ देखो इससे घट जाएगा तो 2z बराबर 1 प्लस डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू का मान है नहीं है, आप इसी तरह से छोड़ देंगे। जेड का मान निकला है नहीं निकला है, चलो इसको रहने दो यही, है ना। यहाँ ऐसा कर लेते हैं 2z माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर 1, समीकरण इसको 1 रख लेते हैं। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं, है ना। तो देखो 9, अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ 2w, सॉरी यार 3w, है ना। 3w बराबर हो जाएगा 2w, ये इसको इसके बराबर कर रहे हैं। अब प्लस क्या हो जाएगा 3, तब आपका क्या हो जाएगा 3w, ये आएगा इधर तो 2w हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। इससे ये घट जाएगा तो केवल w बराबर 3 हो जाएगा ना। w का मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में w का मान रखने पर देखो यहाँ तो 2z माइनस डब्लू बराबर 1 हो जाएगा, और 2z माइनस डब्लू का मान क्या हो जाएगा 3 बराबर 1 हो जाएगा ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो 2z बराबर 1 प्लस 3 होगा, 2z बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा 4/2, है ना। z बराबर क्या होगा कट के 2। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। आपका देखो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू आपका 4 हो गया, और w का वैल्यू आपका 3 हो गया, और z का वैल्यू 2 हो गया। तो सारे मान निकल गया। तो चलिए आपका क्या है, आंसर में थोड़ा सा आत्मा का संतुष्टि नहीं मिला है, इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ -1 रहेगा, -1 होगा, तो यहाँ -1 रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब देखने का प्रयास करें, यहाँ -1 होगा और यहाँ माइनस होगा, ये उस पार जाएगा तो ये माइनस, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बाई यहाँ 2 हो जाएगा, कट के आपका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपका आत्मा का संतुष्टि मिल गया होगा। तो चलिए आइए, आपका fx का वैल्यू दिया गया है। fx का वैल्यू मैट्रिक्स में दिया है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, है ना। और इसके बाद आपको प्रूफ दैट करना है, यानी सिद्ध करके दिखा देना है आपको कि fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई, यही ना। तो चलो देखो, पहले तो आप क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, LHS। तो LHS में क्या है, fx इंटू एफ वाई, यही ना है। तो चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। fx का वैल्यू यह है ना, तो fx का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या है साइन x होगा, है ना। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यार, यहाँ क्या हो जाएगा cos x, क्या cos x, आप यहाँ लिखने का प्रयास करें, है ना। देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन x और 0, यहाँ भी हो जाएगा साइन x, इसके बाद cos x 0, और इसके बाद 0 0 1 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद आपका देखो यहाँ गुना का चिन्ह है, तो आप गुना का चिन्ह लगाओगे, और देखो यहाँ x है तो सारे मैट्रिक्स में cos के बाद थीटा के जगह पर x गया है, अब y है तो आप सारे जगह पर y पुट कर देंगे और एजेटिव रखेंगे, तो cos y हो जाएगा। y के लिए लिख रहे हैं, है ना। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन y 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या साइन y, फिर क्या हो जाएगा cos y 0 होगा, यहाँ 0 0 1 हो जाएगा। चलो देखो, तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे गुना कर करके, है ना। तो अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके लेंगे, कॉलम बना लेंगे, तो cos x गुना cos y, तो क्या हो जाएगा नोनू, cos x इंटू cos y होगा ना। अब देखने का प्रयास करेंगे, अब देखो जरा सा, अब इससे इसको गुना करोगे, करोगे ना, ऐसे करके इस ये ऐसे है, तो ऐसे करके खड़ा कर देंगे, तो ये चला जाएगा इसके सामने, ये चला जाएगा इसके सामने, ये चला जाएगा इसके सामने, तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा साइन x इंटू
साइन साइन वाई होगा ना। इसके बाद 0 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चा को दिक्कत, अब देखने का प्रयास करो। अब फिर इससे तो कर दिया, अब इसको लाएंगे, ये है, इसको इसे खड़ा कर दो, है ना, होगा ना। तो अब जरा सा देखो, तो इसे जब खड़ा कर देंगे तो क्या बनेगा, है ना, और साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्या क्या होगा, साइन। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, समझने का प्रयास करो। ये जो है ना जुटता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, जुटेगा, क्या हो जाएगा, ये जरा सा देखो। तो यहाँ यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, क्या होता है, प्लस का। मैं फिर से बताने का यहाँ प्रयास करूंगा तुम लोगों को, है ना, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था। इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x, और इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू cos y, क्या हो जाएगा। देखो जरा समझो, यहाँ इससे इसको गुना कर रहे हैं, ऐसे करके लेंगे और ऐसे करके खड़ा कर देंगे, तो इससे ये गुना होगा ना, तो cos y हो जाएगा ना, होगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो प्लस, यहाँ प्लस रहेगा और फिर माइनस आएगा, तो प्लस गुना माइनस माइनस ना हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, होगा, होगा, समझ में आ रहा है ना। अब जरा सा देखो, ये होगा, और इसके बाद आप क्या करोगे, इससे इसको गुना करके 0 लिखोगे, है ना। अब फिर इससे इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, देखो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x होगा रे, आई इंटू माइनस में होगा माइनस साइन वाई, होगा। अब देखो जरा सा, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस, ध्यान से देखेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस गुना माइनस माइनस से कर दें, माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस कॉस वाई। अब देखो इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक और होगा, क्या होगा, एक और होगा, थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा बनेगा, है ना, यहां से लेना था ना, है ना, इतना जगह में हो जाएगा। चलो देखो यहाँ, तब इससे ऐसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, है ना। देखो जरा सा, हमने ये सारे कहानी को हमने कर दिया है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इससे इसको गुना किए तो ये लिख दिए, इसको इससे गुना किए तो आपका ये आ गया, है ना, इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जरा सा देखो, अब क्या करोगे, अब देखो जरा सा समझो, अब तुम क्या करोगे, जरा सा समझने का प्रयास करोगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, देखो 0 प्लस 0 और प्लस प्लस 0 हो जाएगा। देखो जरा सा, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो इससे ये किए ना, इससे ये आ गया, फिर इससे किए, यहाँ किए, ये हो गया, इसके बाद इससे किए, इशारे को किए, है ना, तो ये आया, फिर ये आया, फिर 0 आया, फिर यहाँ से करोगे, है ना, तो यहाँ से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो, फिर इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 गुना 1 तो 0 नहीं हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, आया कि नहीं, देखो समझने का प्रयास करो। ये है ना, ये क्या है, रो है ना, तो इसको कॉलम कर दो, कॉलम कर दिया, तो देखो ये गुना ये करेंगे, कर दिया तो ये इतना आया, फिर देखो ये गुना ये करेंगे तो इतना नहीं आएगा, फिर ये गुना ये करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। समझ में आया बात, हाँ। फिर देखो अब क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो ये आएगा। फिर देखो इससे इसको गुना करो 0 आएगा, इससे इसको गुना करो 0 आएगा, फिर इससे इसको गुना करो 0 हो जाएगा। समझ में आया कि अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। कितना आसान तो है रे, इतना ढंग से बता रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है ना, तो बंद करो।